नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, किसान भाइयों को। अगर आप भी बंदरों की शरारतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो शरारतें आपके घर में घुस के तोड़फोड़ करने जैसी हों या आपके प्यारे से बगीचे में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उखाड़ फेंकने या उनको नुकसान पहुंचाने जैसी हों। आजकल बंदरों का आतंक है एक तरीके से इतना बढ़ गया है कि वो हमारे किसान भाइयों की जो खेती होती है उसको भी एकदम तहस नहस कर देते हैं। कम खाते हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको आज 5 ऐसे कारगर और सक्सेसफुल तरीकों के बारे में आज इस वीडियो में बात करी है। इन तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं, जो भी आपको सटीक और सही लगे। उन तरीकों को अपना कर आप अपने घरों से बंदरों को दूर रख सकते हैं। तो किसान भाइयों दोस्तों, अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके फायदों से जुड़ी जो जानकारियां हैं और एग्रीकल्चर से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 बेहतरीन तरीकों के बारे में। तो हमने जिस तरीके को नंबर 1 पे रखा है, इस तरीके को आजकल लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल करके अपने घरों से बंदरों को डराकर बहुत ही ज़्यादा दूर रख रहे हैं। इस तरीके में आपको क्या करना है, एक लंगूर के फोटो को एक बड़े से पोस्टर पे या बैनर पे आपको निकलवा लेना है। उस बैनर को अच्छे से फ्रेम करवा लीजिएगा, चाहे वो लकड़ी में करवाएं या लोहे में करवाएं, जिस हिसाब से भी आपका बजट हो। अगर आप लकड़ी के फ्रेम में करवाते हैं और जो पोस्टर है वो निकलवाते हैं तो लगभग उसमें 250 से 300 रुपये का जो खर्चा है वो आपका आने वाला है। और इस बैनर को, इस तस्वीर को आप एक ऐसी जगह पर टांगिए जहाँ पर बंदर की जो नज़र है वो हमेशा जाती हो। आप गेट पर टांग सकते हैं या अपनी छत पर रख सकते हैं। इसको इस तरीके से रखिए जिससे कि ये हमारा जो घर है उससे बिल्कुल पूरा कवर हो जाए और दूर से ही ये पोस्टर आपका दिखाई पड़े। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी आसपास के जो बंदर हैं वो आपके घरों से बिल्कुल 4 कदम की दूरी बना के निकलेंगे और आपके घर पर रुकना भी नहीं पसंद करेंगे। हमने बचपन में यही सुना था कि जो लंगूर हैं और बंदर है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। जहाँ पर लंगूर होता है वहाँ पर बंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप लंगूर का पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्षेत्र में जितने भी बंदर हैं वो आपके घरों से तो बिल्कुल दूर रहने वाले हैं, या जहाँ पर भी बंदर नुकसान करते हैं उस जगह पर इस पोस्टर का आप इस्तेमाल करके जो बंदर हैं उनको दूर रखिए। देखिए, कई लोगों का ये भी कहना है कि लंगूर के पोस्टर से कुछ भी नहीं होता है, बंदर जो है फिर भी हमारा नुकसान करके चले जाते हैं। तो देखिए, ऐसा 1 या 2 जगह पर हो सकता है। ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर लंगूर और बंदर साथ में रहते हैं, तो इसलिए उन क्षेत्रों में ये तरीका शायद काम ना करे। लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके जो रिजल्ट हैं वो लोगों को आए हैं। और आप जाकर यूट्यूब पर और भी ज़्यादा वीडियोज़ देख सकते हैं कि लोगों ने ये तरीके अपनाए हैं और उनको रिजल्ट मिले हैं। तो चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ और बात करते हैं अब दूसरे तरीके को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, जो हमारी हाई बीम लेज़र लाइट आती है। देखिए, एक लेज़र लाइट तो वो होती है जिसमें लाल कलर की बिंदी निकलती है, जो कि मेले के अंदर आपको मिल जाती है। वो वाली लेज़र लाइट की मैं बात नहीं कर रहा। एक आती है हाई बीम लेज़र लाइट जो कि हरे रंग की होती है। ये जो लेज़र लाइट होती है दोस्तों, ये हरे रंग की होती है, जो कि आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर देखने के लिए मिल जाएगी। 250 से 300 के बीच में ये लाइट आपको मिल जाती है। इसकी जो लेज़र होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बंदर को डरा कर रखती है। अगर आप बंदर की तरफ को इस लाइट को अगर मार देते हैं या दिखा देते हैं तो दिखाने मात्र से ही बंदर इसको देख कर डर जाता है और आपके घर से, आपके क्षेत्र से बना के रख लेता है। अगर आप यही तरीका रोज़, अगर जैसे ही बंदर आते हैं उनको दिखाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके बंदर जो हैं आपके आसपास आना बंद कर देंगे और देखकर इस लेज़र लाइट को वो डरेंगे, जिससे ये रहेगा कि इस घर पर नहीं आना है। इस घर में जो लेज़र लाइट है वो इनके पास है, जिससे आपके घरों के या कोई भी जहाँ पर आपके बंदर आते हैं वहाँ पर बंदरों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये था दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको बताया। इस लाइट को आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इसको मंगा सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 250 से 300 रुपये की जो कीमत है, एक अच्छी लेज़र लाइट आपको मार्केट में मिल जाती है। तो ये था दूसरा तरीका। अब बात करते हैं अगर तीसरे तरीके के बारे में, कि तीसरे तरीका जो है वो मात्र आपका जो खर्चा है वो 20 से 30 रुपये का आने वाला है। ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आपके मोहल्ले में, आपकी गली में दोस्तों जो गुब्बारे वाले आते हैं या खिलौने वाले आते हैं उनके पास जो है ये जो जुगाड़ है आपका मिलने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुलेल की। जी हाँ, आज जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको इस्तेमाल करनी है गुलेल। अगर आप गुलेल का इस्तेमाल करते हैं तो गुलेल से भी बहुत ही ज़्यादा जो बंदर हैं वो डरते हैं। आजकल हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी इन्हीं तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलेल के इस्तेमाल से ही जो बंदर हैं वो उनके घरों पर नहीं आते हैं और बंदर
गुलेल जिस घर में भी रहती है उस घर से दोस्तों छत से होकर चले जाते हैं, नीचे आने की या कोई भी नुकसान करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो गुलेल को इस तरीके से टांग के रखते हैं जिससे गुलेल जो है बंदरों की नज़र में आती है, और जहाँ पर भी गुलेल टंगी हुई बंदरों को दिख जाती है उस घर पर कभी भी बंदर नहीं रुकते। और आपको जब भी बंदर आते हैं तो उस गुलेल को इस्तेमाल करना है बंदरों को डराने के लिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, 10 से 15 दिन तक लगातार गुलेल से उन बंदरों को डराते हैं, तो आपके घर पर धीरे धीरे करके बंदर आना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। अब बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। देखिए चौथे तरीके में आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके घरों पर या जहाँ भी आपका बगीचा है उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा बंदर आते हैं तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं। देखिए होली पर आपने देखा होगा, होली की दुकानों पर जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर अजीब तरह के जो मुखौटे होते हैं वो बिकते हैं। तो उनमें से एक मुखौटा, इस तरह का जो मुखौटा है वो आता है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये नकली गोरिल्ला का एक मुखौटा है। इस तरीके का जो मुखौटा है वो मात्र आपको 30 या 40 रुपये में बड़े आसानी से मिल जाएगा, या खेल खिलौने वाली की जो दुकान होती है वहाँ से ये मुखौटा आपको खरीद कर लेकर आना है और अपने गेट पर या जहाँ भी आपके पेड़ पौधे लगे हैं उस पेड़ पर इस तरीके से बांध देना है, या कुछ भी करके इस तरीके का जुगाड़ जो है आपको लगा देना है जिससे कि ये लगे कि पेड़ पर कोई इस तरह का गोरिल्ला है या बंदर टाइप बैठा हुआ है। इसको देखने के बाद, इस मुखौटे को देखने के बाद बंदर आपके बगीचा हो या आपका घर हो दोस्तों, 9 2 11 होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जो बंदर है वो हमारा डर जाएगा और आपके जो घर हैं दोस्तों या नुकसान करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो चौथे तरीके में आप इस तरीके को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। देखिए ये जो तरीके हैं ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में और बहुत ही अच्छा काम करने वाले मैं तरीके इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो एक बार एक तरीका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, जो भी रिजल्ट है आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं पांचवें तरीके के बारे में। तो दोस्तों पांचवें तरीके में मैंने जो बताया है वो है एक दवाई जिसका नाम है डेंजर के नाम से ये दवाई आती है। मार्केट में ये दवाई जो बिकती है डेंजर के नाम से आपको मिल जाएगी, जो कि सरल क्रॉप साइंस कंपनी की है। किसान भाइयों दोस्तों इस तरीके को मैं आप किसान भाइयों के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ जो कि हमारी फसल में बंदर घुसते हैं और नुकसान करते हैं। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करके अपने खेतों में से जो बंदर हैं उनको दूर रख सकते हैं, या आपके जो घर के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उखेड़ के अगर वो फेंक देते हैं तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करके आपके जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनको ना तो बंदर हाथ लगाएंगे, ना खाएंगे और ना ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये दवाई आपको इस्तेमाल कैसे करनी है आइए जानते हैं। किसान भाइयों दोस्तों इस दवाई को आपको लगभग 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में आपको इसका घोल बनाना है और अपनी फसल हो या कोई भी जगह हो उस जगह पर स्प्रे कर देना है। एक टंकी में मिलाकर जहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे उस जगह को ये कड़वापन कर देता है और इसके अंदर से एक ऐसी गंध आती है जो कि बंदरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसीलिए इसका इस्तेमाल से जो बंदर हैं या कोई भी जानवर है, नील गाय है, इस तरह के जितने भी हमारे जानवर हैं जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारे पौधे को नहीं खाते और ना ही हाथ लगाते हैं। तो ये जो तरीका है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दवाई आप बाय कोरियर मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और इस दवाई को बाय कोरियर भी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो ये थे 5 तरीके जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए। इनमें से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप ट्राई कर सकते हैं और बंदरों को अपने घरों से दूर रख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में कि आपको ऐसी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे जो बंदर हैं वो आपके घरों में ना घुसें, आपका नुकसान ना पहुंचाए। तो देखिए आपके घर में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको दुबका के रखें, छुपा के रखें और साथ ही साथ जितने भी आपके गेट हैं उन दरवाज़ों को लगाकर ज़रूर रखें। जब भी बंदर आपके यहाँ पर आते हैं तो उनको थोड़ा डरा कर ज़रूर रखें और उनको खाने पीने की चीज़ कभी भी बिल्कुल भी गलती से ना दें। आपके घर की जो कूड़ा बाल्टी होती है उस कूड़ा बाल्टी को भी छुपा के रखें। ज़्यादातर जो बंदर होते हैं वो खाने की चीज़ देखकर ही आपके यहाँ पर आते हैं। अगर आपके घर पर कोई फल का पेड़ है, फ्रूट का पेड़ है, तो उन पर जो फल आते हैं उनको तोड़ लीजिए। दोस्तों अगर आप उनको नहीं तोड़ेंगे तो बंदर क्या है उनको देख लेते हैं और खाने आते हैं, जिससे क्या है आने वाले समय में वो सभी को इकट्ठा करते हैं और आपके घरों पर ले आते हैं उन फल को खाने के लिए। उनकी आदत में आ जाती है ये चीज़ और वो आपके घर पर आकर नुकसान भी करते हैं। साथ ही साथ जो गुलेल में आपको तरीके बताए हैं, गुलेल का इस्तेमाल और लेज़र लाइट का इस्तेमाल, इस इस्तेमाल को आप ज़रूर अपनाइएगा और लेज़र लाइट से बंदरों को डराइए, गुलेल से डराइए, जिससे क्या होगा थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो आपके घरों पर बंदर आना धीरे धीरे करके बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो तो आप एक कुत्ता भी अपने घर पर पाल सकते हैं, एक डॉगी पाल सकते हैं। वो उसके डर से भी जो बंदर हैं वो आपके घर में नहीं घुसेंगे और नुकसान भी कम करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर आपका सवाल है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।